क्या ईरान का अंत करीब है? तेहरान से लेकर मशहद तक पूरे देश इस वक्त आग की लपटों में है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी की उन तस्वीरों को जलाया जा रहा है जिन्हें छूना भी कभी गुनाह था। जनवरी 2026 की ये सर्द रातें ईरान के रिजीम के लिए सबसे गर्म साबित हो रही हैं। इंटरनेट बंद है, सड़कों पर खून बह रहा है और दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या मिडिल ईस्ट का ये शेर अब घुटने टेक देगा। आज के इस वीडियो में हम उस सच को डिकोड करेंगे जिसे ईरान की सरकार दुनिया से छिपाना चाहती है। ट्रंप की एंट्री, इजराइल का दाव और भारत पर पड़ने वाला इसका भयानक असर, सब कुछ जानेंगे आज। नमस्कार, मैं हूं रितिका यादव और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। यह बवाल शुरू हुआ था तेहरान के ग्रैंड बाजार से। वजह गिरता हुआ रियाल, आसमान छूती महंगाई और बेरोजगारी। लोगों के पास खाने को दाने नहीं हैं और सरकार अरबों डॉलर अपनी प्रॉक्सी वॉर्स में झोंक रही है। इस विद्रोह ने अब 22 प्रोविंसेस को अपनी चपेट में ले लिया है। खमेनी इसे अमेरिकी साजिश कह रही है, लेकिन सड़कों पर उतरी जनता कह रही है हमें आजादी चाहिए। अब तक 50 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें मासूम बच्चे भी शामिल हैं। अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें मासूम बच्चे भी शामिल हैं। सुरक्षा बल IRGC अब अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, लेकिन क्या गोलियां भूखी जनता का पेट भर पाएंगी? क्या ईरान बनेगा दूसरा वेनेजुएला? ये एक बड़ा सवाल उठ के आया है। वॉशिंगटन में बैठे डोनाल्ड ट्रंप इस पूरे मंजर को गौर से देख रहे हैं। ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है, अगर प्रदर्शनकारियों पर जुल्म हुआ तो अमेरिका हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेगा। अब सवाल ये है कि क्या ईरान का हाल भी वेनेजुएला जैसा होगा? क्या खमेनी को भी जबरन सत्ता से बेदखल किया जाएगा? एक्सपर्ट्स कहते हैं इतना आसान नहीं है। ईरान कोई छोटा देश नहीं है, इसके पास अपना सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम है। अगर खमेनी को कोने में धकेला गया तो वो इजराइल पर परमाणु हमला करने से भी पीछे नहीं हटेगा। ये एक ऐसा विनाशकारी जुआ है जिसे अमेरिका बहुत सोच समझकर खेलना चाहता है, लेकिन इस आग की तपिश भारत तक भी पहुंचेगी। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करता है, जहां से भारत का 85% तेल गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो आपके शहर में पेट्रोल डीजल के दाम रॉकेट बन जाएंगे। पर रुकिए, यहाँ एक और मजेदार बात है। भारत के वो सो कॉल्ड लिबरल्स जो बांग्लादेश और नेपाल के रिजीम चेंज पर गमछा हिलाकर नाच रहे थे, आज ईरान की महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर खामोश क्यों हैं? जहां महिलाएं हिजाब उतारकर खमेनी की तस्वीरों से सिगरेट जला रही हैं, वहां उन बुद्धिजीवियों को लोकतंत्र नजर नहीं आ रहा। इसे कहते हैं हिपोक्रेसी की पराकाष्ठा। जब अपना एजेंडा फिट बैठता है तो शोर मचाते हैं, और जब बात एक कट्टरपंथी रिजीम के खिलाफ हो तो सांप सूख जाता है। दोस्तों, ईरान इस वक्त चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ खमेनी की कट्टरता है, दूसरी तरफ जनता की तड़प और बीच में है अमेरिका की जियोपॉलिटिक्स। क्या यह प्रदर्शन ईरान में एक नए युग की शुरुआत करेंगे या एक और ब्लडी संडे में तब्दील हो जाएंगे? आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका को ईरान के आंतरिक मामलों में दखल देना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो बने रहें हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन आपको मिलेगा सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।